अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आइए फिर से स्वागत है आपका कुरानी वाक़यात की एक और नई वीडियो में। आइए आज हम सुनते हैं सूरह यूसुफ के बारे में। हमारा ये गालिबन तीसरा या चौथा पार्ट कह लीजिए, एपिसोड कह लीजिए है। आइए हम आगे सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिन उस कुएं में तशरीफ़ फरमा रहे। ये कुआं खारी था, मगर आपकी बरकत से इसका पानी बहुत लजीज और निहायत शीरीं हो गया। इत्तिफाक से एक काफ़िला मदियन से मिस्र जा रहा था। जब उस काफ़िले का एक आदमी जिसका नाम मालिक बिन ज़ुअरख़ज़ाई था, पानी भरने के लिए आया और कुएं में डोल डाला तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम डोल को पकड़कर लटक गए। मालिक बिन ज़ुरआ ने डोल को खींचा तो आप कुएं से बाहर निकल आए। जब उसने आपके हुस्न जमाल को देखा तो या बुशरा हाज़ा गुलाम कहकर अपने साथियों को खुशखबरी सुनाने लगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो इस जंगल में रोज़ाना बकरियाँ चराया करते थे, बराबर रोज़ाना कुएं में झांक कर देखा करते। जब उन लोगों ने आपको कुएं में नहीं देखा तो तलाश करते हुए काफिला में पहुँचे और आपको देख कर कहने लगे, ये हमारा भागा हुआ गुलाम है, जो बिल्कुल ही नाकारा और नाफरमान है। ये किसी काम का नहीं, मगर तुम लोग इसको खरीदो तो हम बहुत सस्ता तुम्हारे हाथ फरोख्त कर देंगे, मगर शर्त यह है कि तुम इसको यहाँ से इतनी दूर ले जाकर फरोख्त करना कि यहाँ तक इसकी खबर ना पहुँचे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के खौफ से खामोश खड़े रहे और एक लफ्ज़ भी ना बोले। फिर उनके भाइयों ने मालिक के हाथों सिर्फ 20 दिरहम में फरोख्त कर दिया। मालिक ने खरीद कर मिस्र के बाजार ले गया और वहाँ अजीज़ मिस्र ने उनको बहुत कीमत पर खरीद लिया और अपने शाही महल में ले जाकर अपनी मलिका जुलेखा से कहा कि तुम इस गुलाम को निहायत एजाज़ और करम के साथ अपनी खिदमत में रखो। चुनाचे आप अजीज़ मिस्र के शाही महल में रहने लगे और मलिका जुलेखा उनसे बहुत मोहब्बत करने लगी, बल्कि उनके हुस्न जमाल पर फरीफाख्ता होकर आशिक हो गई और उसका ये जोश इश्क यहाँ तक बढ़ गया कि एक दिन जुलेखा इश्क मोहब्बत में वल्हाना तौर पर आपको फुसलाने और बहलाने लगी और आपको हम बिस्तरी की दावत देने लगी। आपने माज़अल्लाह कहकर इनकार फरमाया और साफ कह दिया कि मैं अपने मालिक अजीज़ मिस्र के साथ खयानत करके उसके एहसानों की नाशुक्री नहीं कर सकता। और आप घर में से भाग निकले तो मलिका जुलेखा ने दौड़कर पीछे से आपका पहराहन पकड़ लिया और आपका पहराहन पीछे से फट गया। लेकिन इसी हालत में अजीज़ मिस्र मकान में आ गए और दोनों को देख लिया। जुलेखा ने आप पर तहमत लगा दी। अजीज़ मिस्र हैरान हो गया कि उन दोनों से कौन सच्चा है। इत्तेफाक से मकान में एक 4 माह का बच्चा पालने में लेटा हुआ था। उसने शहादत देकर कुर्ता आगे से फटा है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कसूरवार हैं, और अगर कुर्ता पीछे से फटा हुआ तो जुलेखा खतावार है। यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर है। जब अजीज़ मिस्र ने ये देखा तो कुर्ता पीछे से फटा हुआ था। फौरन अजीज़ मिस्र ने जुलेखा को खतावार करार देकर डांटा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ये कह के इसका ख्याल व माल ना कीजिए। फिर जुलेखा के मशवरे से अजीज़ मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाना में भिजवा दिया। इस तरह अचानक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज़ मिस्र के शाही महल से निकलकर जेल खाना की कोठरी में चले गए और आपने जेल में पहुंचकर ये कहा कि ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल,
کی کوٹڑی مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس طرح زلیخا مجھے بلا رہی تھی۔ پھر آپ 7 برس یا 12 برس جیل خانہ میں رہے اور قیدیوں کی توحید اور اعمال صالحہ کی دعوت دیتے اور واعظ فرماتے۔ یہ عجیب اتفاق کہ جس دن آپ قید خانہ میں داخل ہوئے اسی دن آپ کے ساتھ ایک بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا، دوسرا باورچی، دونوں جیل خانہ میں داخل ہوئے اور دونوں نے اپنا ایک ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا اور آپ نے ان دونوں کی خوابوں کی تعبیر کی جو 100% ثابت ہوئی۔ اس لیے آپ کا نام معبر یعنی تعبیر دینے والا ہونا مشہور ہو گیا۔ اسی واقعے کی آگے جو فہرست ہے بہت لمبی چوڑی ہے، ہم اس سے آگے بھی سنیں گے۔ آئیے آج کا یہ واقعہ ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ زندگی رہی پھر ملیں۔